हाय गाइस, सो वी आर बैक इन द सीरीज ऑफ मिनिमलिज्म और आज का हमारा वीडियो नंबर 4 है डी क्लटरिंग के ऊपर। अब ये डी क्लटरिंग है क्या? डी क्लटरिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप अपने लाइफ में ना यूज़ आने वाले सामान को एलिमिनेट करते हैं। अब एलिमिनेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं, आप उन्हें OLX पे बेच सकते हैं, और बहुत ही कोई ख़राब सामान है तो आप उससे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक टास्क नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है अपने लाइफ से अननेसेसरी सामान को हटाने का, जो कि हमारे लाइफ में क्लटर पैदा कर रहा है। इफ़ वी आर बाइंग थिंग्स, हम चीज़ें खरीदते जा रहे हैं, उनको स्टोर करते जा रहे हैं, उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, या पुरानी चीज़ों को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा घर गोदाम में कन्वर्ट हो जाता है। सो फॉर दिस वी नीड कि हम अपने लाइफ में एक पैटर्न बनाएं, एक 15 दिन का, 20 दिन का या 1 महीने का एक पैटर्न बनाएं जिसमें हमें एक एक्टिविटी करनी है अपने सामान को चेक करने की, एंड वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स कि वो आइटम हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, हम उसे यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, एंड अगर नहीं करते तो हम उसे डोनेट कर सकते हैं और उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है जो कि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में होगा कि हम अपनी खरीदी हुई चीज़ों को डोनेट क्यों करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक नेगेटिव एनर्जी या फिर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक बनाती है, आपको बर्डन्ड फील कराती है कि ओके इतना सारा सामान है। आप किसी मेसी रूम में जाइए, आपको वहाँ से एक नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, आपको वहाँ पर सेटिस्फैक्शन, एक पीसफुलनेस नहीं मिलेगी कंपेयर टू वॉट अगर आप एक कम सामान वाले रूम में जाएंगे जिसमें लिमिटेड फर्नीचर है, लिमिटेड फ़ोटो फ्रेम्स है दीवार पर, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, अच्छे आइटम्स हैं, महंगे आइटम्स हैं, लेकिन वो लिमिटेड हैं, बिल्कुल भरा भरा नहीं है। सो दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव एनर्जी। सो दिस काइंड ऑफ लाइफ अप्रोच जब हम आगे बढ़ते हैं इस सोच के साथ, इस प्रैक्टिस के साथ, यू विल फील मोर पॉजिटिव एंड मोर एनर्जेटिक। मैं पर्सनली अपने लाइफ में हर 15-20 दिन में डी क्लटरिंग करती हूँ। उसके लिए मैंने सेग्रीगेट कर रखे हैं सेक्शंस। जैसे एक बारी मैंने अपने वार्डरोब को डी क्लटर कर लिया, नेक्स्ट टाइम मैंने अपने फुटवेयर्स को डी क्लटर कर लिया। सिमिलरली आप किचन की डी क्लटरिंग कर सकते हैं, आप अपने बुक शेल्फ्स, आपके जो भी ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं उसमें जितने भी आपके एक्सेसरीज, आपके सामान हैं, उनकी डी क्लटरिंग कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी बिग लिस्ट। हम वन बाय वन कुछ फ्यू आइटम्स को उठाते हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट कि हम कैसे किन किन चीज़ों पर फोकस कर डी क्लटरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं एज अ हैबिट इन आवर लाइफ। तो सबसे पहला आइटम जो हमारे लिस्ट में आता है वो आई होप कि सबके ही लिस्ट में होगा, सबके ही घरों में पड़ा होगा, वो है आपके पुराने मोबाइल, उनके चार्जर्स, उनके हेडफोन्स और पेन ड्राइव्स जो ख़राब हो चुकी हैं, हार्ड डिस्क जो ख़राब हो चुकी हैं। ऐसे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी ख़राब हैं लेकिन हमने उन्हें फेंका नहीं है। नेक्स्ट इन द लिस्ट कम्स बुक्स। अब अगेन द क्वेश्चन कम्स कि बुक्स को क्यों हटाएंगे। सो लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस। आप अगर मेरे घर जाएंगे, मतलब मेरे मदर के घर, यू विल फाइंड बुक्स फ्रॉम 12th क्लास, फ्रॉम BTech, फ्रॉम MBA। मेरे पास जितने बुक्स मैंने मतलब अपने लाइफ में पढ़े हैं वो सारे बुक्स वहाँ पर सजा के रखे हैं। वी स्पेशली हैव अ बुक शेल्फ, उसमें इतने मोटे मोटे C++ के बुक्स, इतने इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक्स, कम्युनिकेशन के बुक्स, MBA के बुक्स, इवन 12th के नोट्स भी अभी मेरी मम्मा ने संभाल के रखे हुए थे अभी कुछ साल पहले तक। एंड देन सडनली वी रियलाइज़ कि ये पूरा अलमीरा फालतू में भरा हुआ है, बिकॉज उन बुक्स को कोई पढ़ने नहीं वाला। आप अगर उन्हें किसी को डोनेट भी करेंगे तो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड, बिकॉज हर 2-3 साल में आपका सिलेबस चेंज हो जाता है। सो दैट इज़ ऑफ नो यूज़, और हमारे रूम को वो एकदम भरा भरा सा दिखा रहा है। सो व्हाट वी डिसाइडेड, वी गेव इट टू रद्दी वाला भैया। अब वो अलमीरा में बहुत ही लिमिटेड बुक्स हैं जो शायद हम कभी कभी रेफ़र करते हैं, और वो एकदम क्लीन एंड टाइडी लगता है। नेक्स्ट कम्स द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स विच आर वर्किंग। अभी अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं तो मेरे पास शादी के बाद गिफ्ट में काफ़ी लोगों ने राइस कुकर्स दिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैं, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक पैन दिए जिनको आप स्विच लगाकर गर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक केटल्स हैं, देन यू हैव इंडक्शंस। सो आई हैव गॉट 2 इंडक्शंस, 2 राइस कुकर एंड आई हैव गॉट एन इलेक्ट्रॉनिक पैन।
अब जब हम घर में रह रहे हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग में अगर मैं जाती भी हूँ तो आई प्रेफर आउटसाइड फूड। वी डोंट टेक आर इक्विपमेंट्स कि वहाँ पे जाके बनाएंगे और वहाँ पे जाके खाएंगे। तो व्हाट आई डिसाइडेड, एज दे वर न्यू, तो मैंने उन्हें किसी न किसी को दे दिया, किसी की शादी में गिफ्ट कर दिया। दैट इज़ अ लेम थिंग टू से, बट देन येस, यू कैन रीयूज दोज एज गिफ्ट फॉर पीपल। सो ये भी अगर डब्बों के डब्बे आपके अलमीराज में या फिर आपके स्टोर रूम में रखे हुए हैं तो वो उसको भी मैसी बना रहे हैं। आप इसे लाइफ में कभी यूज़ नहीं करेंगे, बट आपने इन्हें पाइल अप करके रखा हुआ है। सो उतना ही आइटम आपके किचन में या फिर आपके घर में हो जितना आप यूज़ करते हैं। सो द नेक्स्ट आइटम कम्स एज फर्नीचर, अननेसेसरी फर्नीचर। आपको सोफ़ा चाहिए, आपको बेड चाहिए, आपको ड्रेसिंग टेबल चाहिए, आपको वार्डरोब्स चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। बट आपके घर में सोफ़ा है, सेंटर टेबल है, डाइनिंग टेबल है, एवरीथिंग इज़ देयर। आपने एक कॉफ़ी टेबल खरीद ली, उसे आप यूज़ नहीं करते, आपने उसे साइड में लगा दिया। आपने उसे जब साइड में लगाया तो उसके ऊपर सजाने के लिए आप पॉट्स लेकर आए, आप कुछ और सजाने के आइटम्स लेकर आए। तो एक तो क्लटर था ही, उसके ऊपर सजाने के लिए आपने एक और 2-3 आइटम्स खरीद लिए क्लटर। अब वो रूम आपका भरा भरा लग रहा है। अगर आप ये सोचें कि वो टेबल वहाँ नहीं होती तो वो स्पेस वहाँ खाली होती, आपको थोड़ा खुला खुला फील होता। बट क्योंकि आप उस टेबल को फेंकना नहीं चाहते हैं या उसके साथ एसोसिएटेड चेयर को आप हटाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपने सामान के ऊपर सामान और ले लिया और अपने रूम को मेसी बना लिया। अगला आइटम जो कि गर्ल्स की लिस्ट में पक्का से होगा वो है एक्सेसरीज एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपायर्ड। आप अगर अपना ड्रेसिंग टेबल खोल कर देखेंगे, आपके पास इतने सारे एक्सेसरीज होंगे जो शायद आपके कपड़ों से मैच भी नहीं होते। आपने कभी पहले कॉलेज टाइम में ख़रीदे होंगे, अब आपको कभी पहनने का मन भी नहीं है, आपको वो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन आपने अभी तक उसे फेंका नहीं है, किसी को डोनेट नहीं किया। तो उन एक्सेसरीज़ को आप प्लीज़ किसी को दीजिए, अपने कज़न को, अपने फ्रेंड को, अपने काम वाली आंटी को या फिर उनके बच्चों को, जो उसे रीयूज़ कर सकें, जो उन्हें पहन सकें। आपके पास वो रखे रखे ख़राब ही हो जाएंगे। सो एक्सेसरीज़ कैन बी वन थिंग एंड अदर थिंग इज़ आपके परफ्यूम्स, आपके मेकअप के सामान जो कि एक्सपायर हो गए हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेट इज़ वेरी मच इनटू इम्पॉर्टेंस दीज डेज। आप कुछ भी एक्सपायर्ड हुआ यूज़ नहीं करते, आप दूसरा ले आते हैं लेकिन उसको फेंक नहीं रहे, वो वहीं पर अलमारी में रखा हुआ है। आपने ड्रेसिंग टेबल का जो दरवाज़ा है वो खोला एंड यू सी कि इतने बॉटल्स, इतने शैम्पूज, इतने ऑयल्स, इतने मेकअप प्रोडक्ट्स, इतने फाउंडेशंस रखे हुए हैं एंड ओनली फ्यू ऑफ देम आर दोज विच वी आर यूजिंग। तो उसे डिस्पोज करिए, उसे डस्टबिन में डालिए, उसे ख़त्म करिए। मतलब इफ़ इट इज़ ऑफ नो यूज़ इट शुड नॉट स्टे इन योर लाइफ। तो इसके बाद आता है हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट लाइफ का, और वो है हमारे कपड़े, हमारी वॉचेस और हमारे शूज़। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुराने कपड़े जो कि फिट भी नहीं आ रहे हैं, हम मोटे हो गए हैं, पतले हो गए हैं, दोज आर नॉट कमिंग फिट, उनको भी रखे रहते हैं। सिमिलरली विद द फुटवेयर्स, अभी लॉकडाउन के पहले आई हैड लाइक 17-18 पेयर्स ऑफ फुटवेयर्स विच आर लाइक पार्टी वेयर्स। उनको मैंने अपने शादी में ख़रीदा था एंड देयर आर नॉट मच ओकेजन्स जहाँ पे मैं वो पहन सकती हूँ। सो व्हाट आई डिसाइडेड, स्लोली आई जस्ट रिमूव्ड वन बाय वन। जिनको मुझे कभी पहनना नहीं था, जो मुझे पसंद नहीं थे, उनको मैंने डोनेट कर दिया, शायद कोई और उसे यूज़ कर लेगा। और मेरा जो शू रैक है वो बहुत नीट एंड टाइडी है, उसमें एकदम लिमिटेड आइटम्स हैं जो कि एकदम क्लासी हैं, अच्छे हैं और हर ड्रेस के साथ ऑलमोस्ट चल जाते हैं। सो नाउ आई हैव ओनली 10 एंड दोज 10 आर लाइक 4 फॉर ऑफिस, 4 फॉर पार्टीज एंड 2 फॉर लाइक घर वाला। सो लाइक दिस हम अपने लाइफ में डीक्लटर स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको एक हैबिट बनाकर अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ जो है मैं इसे डिस्पोज कर सकता हूँ या नहीं, मतलब क्या ये हमारे यहाँ क्लटर का पार्ट है या नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप उस आइटम की यूजेबिलिटी चेक करिए। अगर किसी आइटम को आपने पिछले 6 महीने में यूज़ नहीं किया है तो वो आपके लिए एक क्लटर हो सकता है, या अगर आप किसी आइटम को 6 महीने में एक बार यूज़ करते हैं
तो प्रॉबली शायद आप उसको फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे, शायद अगले 6 महीने में या 1 साल में यूज़ करेंगे, तो आपको दोबारा ख़रीदना पड़ेगा। तो आप उसको क्लटर समझ के हटाइए मत, रैदर आप उसको अच्छे से रैप कर और स्टोर रूम में रख दीजिए एक कोने में, ताकि वो आपको नेगेटिव एनर्जी ना दे। क्योंकि हर वक्त आप उसे देखेंगे, हर वक्त आप सोचेंगे कि ये यहाँ रखा हुआ है और इसे मैं अगले 6 महीने यूज़ नहीं करने, हर वक्त वो आपको एक नेगेटिव एनर्जी देगा। सो फॉर दैट आप ऐसे आइटम्स जो बहुत कम यूज़ होते हैं उनको रैप कर और एक अलग सी असाइड जगह में रख दीजिए। बाकी जो ऐसे आइटम्स हैं जिनको आपने पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में यूज़ नहीं किया, आपके जीन्स हो गए, आपके वॉचेस हो गए, आपके शूज़ हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, आपके किचन में सामान हो गया, आपके अनयूज्ड क्रॉकरी है, जैसे कोई क्रॉकरी सेट था बट उसकी चीज़ें टूटती गई एंड अब आपके पास 2 ये है, 1 ये है, 5 ये है, तो दैट इज़ नॉट अ सेट। आप उसको गेस्ट के सामने नहीं रख सकते, तो इट्स बेटर यू डोनेट इट टू समबडी हु इज़ नीडी। तो ऑल इन ऑल जो डीक्लटर का कॉन्सेप्ट है वो हमारा है अपने घर को, अपने आप को और अपने आसपास की जगहों को टाइडी रखने का। हम अननेसेसरी चीज़ें अगर बढ़ाते रहेंगे तो वो धीरे धीरे कर हमें नेगेटिव एनर्जी देने लग जाएंगी और वो नेगेटिव एनर्जी हमें स्ट्रेस देगी। तो ट्राई टू चेंज योर एटीट्यूड। ये जो डीक्लटरिंग कॉन्सेप्ट है ये कोई 1 दिन का या 2 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आपको रेगुलरली करना है, आपको इसको अपनी हैबिट बनानी है एंड देन यू विल फील द डिफरेंस इन योर लाइफ। इन दी एंड मैं जानना चाहूँगी कि हमारे ये मिनिमलिज्म सीरीज़ के जो वीडियोस हैं आपको इन अ वे और अदर हेल्प कर रहे हैं या नहीं। आई डू बिलीव स्ट्रांगली कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में ज़रूर आ रहा होगा हमारे वीडियोस को देख के। So we'll be back with another video in the same series. Till then, bye.